महाराज जी हैं, नीम करौली बाबा जी हैं, इनके बारे में ना लास्ट 6-7 सालों में ज़्यादा लोगों ने सुनना शुरू किया है। हमारे घर में तो बातें होती है कि वो पानी से पोए बना देते थे और कुछ ऐसा चमत्कार दिखाते थे, मैजिक कर देते थे। वॉज ही अ मैजिशियन इन दैट वे? ऑफिसर ने बोला कि अरे यार घी की पूड़ियां बनवा रहे हैं, हाँ भूखमरी फैली हुई है। तो महाराज जी बोले रहने दो, तुम एक काम करो, नीचे पानी भर लाओ नीचे से। पानी से तली गई पूड़ियां और लोगों ने खाई पूड़ियां और वो घी की पूड़ियां हैं। फिर वो ऑफिसर को पता चला कि अरे पूड़ियां तो अभी वहीं बन रही हैं, बोले घी कहाँ से आ रहा है? तो उसने कहा अरे भाई गलती हो गई, उसे आया, माफी मांगा उसने। मतलब आप खुद कैसे मोटिवेट हुए कि आप बाबा जी के लिए एक मूवी बनाएं? Why I got motivated to make this film? Because मुझे लगता है कि ये उस स्पिरिचुअल बीइंग के बारे में कहानी है जिसने दुनिया में इतना बड़ा इम्पैक्ट लाया। स्क्रिप्ट्स में पिच कर रहा था, उसमें हनुमान बिकम्स द सेंट्रल कैरेक्टर। तो नाम नहीं बताऊंगा मैं। उनके यहाँ गया कुछ दूसरा पिच करने के लिए, बहुत अच्छी मीटिंग हुई वहाँ पे। उन्होंने कहा आपके पास में कुछ ऐसा भी है जो कि इंडियन स्टोरी हो, जो इंटरनेशनल रेलेवेंस की हो। मैंने इतने पैशनेटली वो कहानी सुनाई फॉर 7 मिनट्स। वो एकदम पत्थर के जैसा चेहरा बना के बोलती है कि वी आर नॉट लुकिंग फॉर सच काइंड ऑफ स्टोरीज। सच में उसने थोड़ा स्ट्रेस डाल दिया। वो अंदर इतनी बात चुभ गई थी कि मुझे लगा था ये फिल्म तो बननी चाहिए। कोई प्रेमानंद महाराज जी को सुनता है, कोई किसी को सुनता है, बहुत सारे आजकल कथावाचक हैं। वो सब आपको घुमा फिरा के बात बोलते हैं कि आप नाम जप करो। ऑल द वीडियोस जो उनके अभी भी अवेलेबल ऑनलाइन है, वो सब जगह से भी बोलते हैं उसने पूड़ी खाई कि पूड़ी सब्जी खिलाओ, अरे तुमने कुछ खाया कि नहीं खाया, यही बात कर रहे हैं। आप भक्ति समझे बिना भक्ति करोगे कैसे? और आपको भक्ति समझनी है तो आपको हनुमान जी समझना बहुत जरूरी है। द इम्पैक्ट ऑफ हनुमान चालीसा, इम्पोर्टेंस ऑफ हनुमान चालीसा एंड एक्चुअल उसका क्या एसेंस है हनुमान चालीसा का? आपन ते समारोह आपे, तीनों लोग हाथ तक भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर नाम सुना। हेलो नमस्ते, यू वॉचिंग ऑप इंडिया और आज हमारे साथ ऑप इंडिया में एक बहुत स्पेशल गेस्ट है। मेरे साथ अभी स्टूडियो में विशाल चतुर्वेदी जी हैं, जिन्होंने हाल ही में एक फिल्म डायरेक्ट की है जिसका नाम है हनुमान अंश। विशाल जी से बात करके लग रहा है कि आज का पॉडकास्ट जो है वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा जाएगा और हमें काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा, स्पेशली अबाउट हनुमान जी। और शायद इस पॉडकास्ट के बाद हम ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे एक डिवाइन एनर्जी से, और जो भी हमें अभी पता चलेगा। सो आई वेलकम यू विशाल जी। नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सिया राम। श्री राम और श्री राम का मिक्स हो गया। सो हाउ आर यू फर्स्ट ऑफ ऑल? हाँ, आई एम गुड। आई एम इन दिल्ली, एंड जब भी दिल्ली आता हूँ तो थोड़ा सांस लेने में पहले ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, अभी इतना नहीं हो रही है। Oh, is it? ठीक वो है। शायद मेरे ख्याल से नई गवर्नमेंट आई है तो शायद। नाइस नाइस। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहूँगी, आपकी फिल्म आ रही है, पहले आप उसके बारे में बता दीजिए, फिर हम इसके बारे में आगे बात करते रहेंगे। ये फिल्म, इसका नाम है हनुमान अंश, और ये फिल्म श्री नीम करौली बाबा महाराज जी, जिनको महाराज जी नाम से लोग जानते हैं, उनके जीवन के प्रथम चरण पर आधारित है। और ये फिल्म वो लोग जो कि नीम करौली बाबा से अभी नए इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, उनके लिए वो फिल्म ज़्यादा है। जो लोग बहुत सालों से फॉलो करते आ रहे हैं बाबा को, वो शायद उनके बारे में और ज़्यादा जानते हैं। उतना शायद मैं भी नहीं जानता हूँ, मैंने जितना पढ़ा है जो भी है, लेकिन महाराज जी के बारे में उनके जो जितने भी उनके फॉलोअर्स जो अभी एग्जिस्टिंग फॉलोअर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा जानकारी है। तो मैंने ये फिल्म एक डिवोटी की तरह बनाई है। मेरे लिए, मेरे महाराज जी के प्रति मेरा अपना एक समर्पित किया हुआ एक छोटा सा पीस ऑफ आर्ट बोलिए, पीस ऑफ राइटिंग बोलिए, पीस ऑफ कंटेंट बोलिए, तो मेरा एक समर्पण है। तो उस भाव से मैंने वो पूरी फिल्म को बनाया। That's what I'm basically trying to give it to people who are going to watch the film, कि आप इसको ऐसे देखिए कि महाराज जी के साथ में आपका इंट्रोडक्शन हो रहा है। सो मतलब महाराज जी हैं, नीम करौली बाबा जी हैं, इनके बारे में ना लास्ट 6-7 सालों में ज़्यादा लोगों ने सुनना शुरू किया है। हालांकि उनके एग्जिस्टेंस तो पहले से ही, उनके चमत्कार जो है उसके बारे में काफ़ी बातें होती हैं। उस चीज़ में आप मुझे करेक्ट करिएगा कि हमारे घर में तो बातें होती है कि वो पानी से पोए बना देते थे और कुछ ऐसा चमत्कार दिखाते थे, मैजिक कर देते थे। तो वॉज ही अ मैजिशियन इन दैट वे, या फिर मतलब उनकी जो एनर्जी थी, जो डिवाइन एनर्जी थी, उस चीज़ की सिद्धि या जो भी सारी चीज़ें हैं ना स्पिरिचुअली, और आप कैसे मतलब आप खुद कैसे मोटिवेट हुए कि आप बाबा जी के लिए एक मूवी बनाएं, या फिर कनेक्शन कैसे शुरू हुआ आपका? तो मुझे लगता है कि जादू तो कोई भी कर सकता है। अगर आप भी कोई
जादू करने की ट्रिक्स सीख लें तो आप भी जादू कर सकते हैं, और लोग हमारे सामने बहुत से लोग जादू करते हैं। उसके बाद में चमत्कार होता है। चमत्कार भी एक तरह से दिखाने की चीज़ है कि आपने चमत्कार कर दिया। महाराज जी जो हैं वो लीलाएं करते थे। चमत्कार से वो हरदम अपने आप को दूर रखते थे, और जादू तो भूल ही जाइए। ही हैज़ नेवर इन ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कुछ किया है वो कभी लिया ही नहीं। वो हरदम दिस वॉज ऑलवेज डाइवर्जन के हनुमान जी ने किया है, सब हनुमान जी ने किया है, सब राम जी की कृपा से हो रहा है, मैंने तो कुछ नहीं किया। वो अपने को हरदम एक माध्यम और निमित्त जो भी है उस तरह से प्रेजेंट करते थे। तो द डिफरेंस एंड व्हाई आई गॉट मोटिवेटेड टू मेक, आई मीन द इंसिडेंट्स विद विच आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड ऑन, जो सारी बातें जो पिछले 20 साल से मैं लेके घूम रहा हूँ, वो एक अलग कहानी है, वो उसके बारे में अलग से मैं बात करूँगा, बताऊँगा। पर महाराज जी की ही कहानी क्यों, उसके 3 रीज़न। जैसे आपने बोला कि पिछले 6-7 साल में ज़्यादा लोगों को पता चलने लगा उनके बारे में, विराट कोहली वाली इवेंट, लेकिन उसके पहले जकरबर्ग आया था, तो 13-14 में भी जब वो आया तो उसने बताया। उसके पहले एक बार और न्यूज़ पॉप हुई थी व्हेन जूलिया रॉबर्ट्स ने सनातन एक्सेप्ट किया 2009 में, ईट लव प्रे के समय उसने महाराज जी की पिक्चर देखी, और एंड देन शी नेक्स्ट डे शी वेंट एंड शी गॉट सो इंट्रिग्ड इन महाराज जी दैट हिंदुइज्म फॉलो करना शुरू कर दिया उसने। इन सब इवेंट के पहले मैं वहाँ पे पहली बार जब मैं गया, और मेरा जो इंट्रोडक्शन उनके साथ में वो जिस तरह से हुआ, तो मेरा मानना ये है कि वाई आई गॉट मोटिवेटेड टू मेक दिस फिल्म, बिकॉज मुझे लगता है कि ये उस स्पिरिचुअल बीइंग के बारे में कहानी है जिसने दुनिया में इतना बड़ा इम्पैक्ट लाया। सो आपको शायद पता भी ना होगा कि स्मॉल पॉक्स नाम की एक बीमारी थी जो कि इतनी खतरनाक थी, इतनी डेंजरस थी कि पीपल वर डाइंग राइट लेफ्ट सेंटर, लोगों के चेहरे डिसफिगर हो जाते थे। उस बीच में एक संत जो है, एक साइंटिस्ट को, जो उनका फॉलोअर है, को बोलते हैं कि यू आर नो डॉक्टर, यू आर नो डॉक्टर, यू आर नो डॉक्टर बिकॉज यू डोंट हैव मनी, UNO डॉक्टर, यू गो टू UN एंड लीड स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन ड्राइव और इरेडिकेट स्मॉल पॉक्स, समथिंग लाइक दैट ही सेड। 6 years later, after Maharaj ji sent him from his ashram and he left the world also, वो 6 साल के बाद में पूरी ड्राइव में वो UN जाते हैं, UN ज्वाइन करते हैं, लीड्स दी स्मॉल पॉक्स वैक्सीनेशन एंड इरेडिकेट्स स्मॉल पॉक्स। आप इस इम्पैक्ट को जस्ट इमेजिन करके देखिए। सो द बीइंग जिससे एक एप्पल का फाउंडर इंस्पायर हो जाता है, वो अपनी पूरी सोच में, द वे ही बिल्ड एप्पल, उसमें वो इनकलकेट करता है उनको, जबकि वो उनको मिला भी नहीं। जस्ट आफ्टर रीडिंग द बुक एंड समबडी टोल्ड हिम टू गो टू कैंची, वो वहाँ पे जाते हैं, 15 दिन रहते हैं, और 15 दिन में वो महाराज जी को एब्जॉर्ब करते हैं, बिकॉज वो वहाँ पहुँचने के समय तक महाराज जी चले गए थे, उसको पता नहीं था ये। आई मीन दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर मी, वाई मैं ये कहानी बोलना मैंने चूज़ किया, और अपनी पहली फिल्म बन जाती है ना। मैंने ऐसे नहीं, मैं ये पहली फिल्म बनाना चाहता था, पर ये उनकी ही ना वे लीला है जो मुझे लगता है कि उन्होंने पहली फिल्म ये बनवा ली। और अब मुझे लगता है कि अच्छा ही हुआ कि पहली फिल्म मैंने ये बनाई। इस हनुमान भक्ति से ऐसा हुआ कि कुछ ना कुछ हनुमान तत्व तो मुझे अपने अंदर भी फील होने लगा कि मतलब हनुमान जी से कोई बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, था ही पहले से। बहुत सारी कहानियों में जो मैं लिख रहा था, जो स्क्रिप्ट्स में पिच कर रहा था, उसमें हनुमान बिकम्स द सेंट्रल कैरेक्टर, कुछ ना कुछ तत्व उनका आ जाता था। और ये कहानी भी बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रांगली मुझे बोलनी थी। मतलब मेरे पास में लगभग सिर्फ 57+ स्क्रिप्ट्स हैं, स्टोरीज एंड स्क्रिप्ट्स हैं जो अपनी लिखी हुई हैं, जिनमें मुझे लगता था कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग कहानी है, इसको दुनिया में जानी चाहिए। देन वन डे एक OTT पे, मैं बहुत बड़ा OTT है, इट्स अ मतलब वर्ल्ड OTT, तो नाम नहीं बताऊंगा मैं, उनके यहाँ गया कुछ दूसरा पिच करने के लिए। बहुत अच्छी मीटिंग हुई वहाँ पे। उन्होंने कहा आपके पास में कुछ ऐसा भी है जो कि इंडियन स्टोरी हो, जो इंटरनेशनल रेलेवेंस की हो। तो मैंने कहा अरे भाई ये है मौका, ये कहानी तो है जो कि वर्ल्ड स्टेज पे जाना चाहिए। मैंने इतने पैशनेटली वो कहानी सुनाई फॉर 7-8 मिनट्स, एंड देयर वर 2 लेडीज सिटिंग देयर, वन वाज फ्रॉम पहाड़ ओनली, तो बट देयर वाज जूनियर सीनियर लेडी वाज सिटिंग। वो एकदम पत्थर के जैसा चेहरा बना के बोलती है कि वी आर नॉट लुकिंग फॉर सच काइंड ऑफ स्टोरीज। सच में उसने थोड़ा स्ट्रेस डाल दिया। वो
वो सिंपली बोल सकती थी कि वी आर नॉट लुकिंग फॉर, मतलब विल पास दिस, मे बी नेक्स्ट टाइम, मे बी नेक्स्ट ईयर। ऐसे रिजेक्शन होते हैं, रिजेक्शन करने का एक तरीका होता है। व्हेन यू स्ट्रेस ऑन अ वर्ड एंड यू ट्राई टू टेल दैट ये जो आप कहानी बोलने की बात कर रहे हो, ये तो एक बाबाओं की कहानी है, मतलब जिनके साथ में पाखंड और इस तरह के कीवर्ड्स, ढोंगी और पाखंड कीवर्ड्स जुड़े हैं, उन बाबाओं की कहानी। मैं उसके बाद मैंने एक शब्द उस मीटिंग में बोला नहीं। देयर इज अनदर पर्सन हु वाज टॉकिंग एंड मैं वहाँ पे रिप्रेजेंट करने गया था, पर मैं चुप हो गया। और उसके बाद फॉलो अप मीटिंग थी उनके साथ में, मतलब उस OTT के साथ में मीटिंग मिलना ही 5-5 साल 4-4 साल लोग वेट करते हैं। फॉलो अप मीटिंग थी ऑन 7th of July और 5th of July। आई डिडंट गो फॉर दैट मीटिंग। अंदर इतनी बात चुप गई थी कि मुझे लगा था अब ये फिल्म तो बननी चाहिए, बनेगी ही। देन आई स्टार्टेड पिचिंग इट मोर एग्रेसिवली टू डिफरेंट प्रोड्यूसर्स, टू डिफरेंट पीपल जो कि आ रहे थे, मिल रहे थे। एंड आई मीट नम्रता सिंह, एंड राइट आफ्टर दैट आई मीट रागनी सोना। आई डो नॉट मीट हर एक्चुअली, वो ऑलरेडी हनुमान चालीसा क्लब का पहले से वो पार्ट थी। एंड वो और नम्रता ने फिल्म में बिलीव दिखाया। रागनी जी पहले से हनुमान चालीसा रोज आती थी, वो भी आती थी, तो वो हमारे हनुमान कनेक्शन, अनदर हनुमान कनेक्शन करते करते वो लोग सब जुड़ गए। फिर कोई और भी था जो कि इन्वेस्ट करने वाला था फिल्म में, फिर वो बैकआउट कर गया। तो अब कैसे बनेगी फिल्म? तो कहा आप जितने पैसे उतने बनाएंगे। सो द कंफर्ट जो फिल्म को बनाने का एक होता है ना, कंफर्ट, कह भाई आप फ्लाइट से ट्रैवल करोगे, ये करोगे, सारी चीज़ें जो ना, तो एक अच्छे होटल में रुकोगे, ऐसा खाना खाओगे, ऐसे आपको इक्विपमेंट्स मिलेंगे, ऐसे एक्टर्स को आप हायर कर सकते हैं। तो मैं एक्टर्स की जो लिमिट होती है ना कि इससे ऊपर के एक्टर को हम कास्ट ही नहीं कर सकते, जो इससे ऊपर पैसे मांग रहा है उसको हम कास्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारे बजट में ही नहीं बैठेगा। सो वी फिगर्ड आउट अ बजट एंड देन वी शॉट द फिल्म इन द बजट वी हैड। That's how the film has all new faces or not recognizable faces, except from Anil Rastogi, जिनको अभी पद्मश्री मिला है। वो भी एक ही दिन के लिए आए थे, उनको मैं एक ही दिन अफोर्ड कर पाए। You know, things like that. हमने इक्विपमेंट्स कई सारे इक्विपमेंट्स हैं जो हमने सिर्फ एक दिन के लिए हायर किए। सो नाउ यू सी दैट इन विजुअली वो आपको बड़ा इंटरेस्टिंग दिखाई देता है, बट इट इज ओनली फॉर दैट डे। देयर इज नो अदर सीन यू विल सी दैट इक्विपमेंट बीइंग यूज्ड। तो ये फिल्म जैसे बनी और वो जितनी कठिनाइयों से बनी, उसकी वजह से फिल्म एक तरह से बहुत ही इमोशनल और बहुत ही फ्रेश दिख रही है, क्योंकि फ्रेश लोग हैं, चेहरे सारे नए हैं, एक्टर्स अच्छे हैं पर वो नए हैं, उनको अदरवाइज रिकग्निशन शायद मिल ही रहा होगा, मतलब मिलेगा भी, दे ऑल आर अकम्प्लिश्ड एक्टर्स। पर इस फिल्म में मुझे उनकी बहुत ज़रूरत थी, जो अच्छे एक्टर हों और नए फेसेस हों, पर हमारे बजट में आ जाए। तो समहाउ दिस होल रचना, आई बिलीव कि अगर ये थे बाबाज लीला अगेन, दैट ही, पहले तो वो बहुत सालों तक लोग उनकी फिल्म बनाने चाह रहे थे, वो बन नहीं रही थी। मनोज कुमार ने 1960 में पहली बार ट्राई किया था, जब वो जीवित थे। तो उन्होंने मनोज कुमार को बोला कि तुम जाओ साईं बाबा फिल्म बनाओ। तो मनोज कुमार ने 1978 में साईं बाबा पे फिल्म बनाई। ऐसा मुझे उनके वृंदावन के आश्रम में जो लोग हैं उन्होंने बताया कि मनोज कुमार भी आया था। मतलब ये इसका रिकॉर्ड पता नहीं है कि नहीं, बट समबडी हैज़ गिवन मी दिस रेफरेंस। तो 1912 में भी कोई बनाने की कोशिश कर रहा था, फिर बहुत सारे लोगों ने ट्राई किया, फाइनली जाके अब बाबा अनरेवल अपने आप को कर रहे हैं। अनरेवल कर रहे हैं या वो अलाउ कर रहे हैं, अनरेवल तो नहीं करेंगे वो। द वे ही वाज ऑलवेज केप्ट हिमसेल्फ, ही ऑलवेज कॉन्टेक्टेड पीपल इन पर्सन। लोगों के यहाँ पे 5-5 जगहों पे, अब ये चलो ये फिर मेटाफिजिक्स की बात हो गई, 5-5 जगहों पे वो एक समय पे हुआ करते थे। आपसे भी मिल रहे हैं, सेम समय पे वो किसी और से भी मिल रहे हैं, सेम समय पे वो किसी दूसरे देश में भी किसी को दिख गए हैं। ऐसा रियलिटी में हुआ है, ऐसा रियलिटी में हुआ है। ही प्रोजेक्टेड हिमसेल्फ एट 5 प्लेसेस। अब हमारी रियलिटी है कि एक व्यक्ति एक समय पे एक ही जगह हो सकता है, करेक्ट। बट हम जिस मीडियम का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ही समय पे ये पॉडकास्ट पूरी दुनिया में अवेलेबल होगी, राइट। इट्स अ डिजिटल प्रोजेक्शन। अब वो स्पिरिचुअल प्रोजेक्शन है, मेटाफिजिकल लेवल पे वो चीज़ें हो रही हैं, अभी आपको नहीं दिख रही हैं, पर कुछ समय के बाद में हो सकता है कि, पर ये निरंतर होती आई हैं। हमारे शास्त्रों में और हमारे पुरानी दंत कथाओं में ये लाखों बार बात लिखी है। तो जो
मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट्स हैं कि एक समय पे आदमी अलग अलग यूनिवर्स में सेम बीइंग अलग अलग जगहों पे अलग अलग यूनिवर्स में इसी वक्त है, राइट? ये सब तो कॉन्सेप्ट चल रहे हैं ना। आप अलग अलग यूनिवर्स में हो सकते हो, आप एक यूनिवर्स के एक प्लेनेट के अंदर क्या आप मल्टीपल जगह पे नहीं हो सकते हो? पॉसिबिलिटी है। आपने इतनी रिसर्च की, आपने फिल्म बना दी नीम करौली बाबा जी पे, तो ऑब्वियसली आप कनेक्ट हुए होंगे, हाँ। ठीक है? आपको क्या लगता है कि उनका मोटिव क्या था? व्हाट वाज ही अप टू इन द सेंस ऑफ स्प्रेडिंग स्पिरिचुअलिटी, मे बी कनेक्शन विद राम जी एंड माँ सीता? उस चीज़ को लेके उनका क्या पर्सपेक्टिव हो सकता है, इफ़ यू हैव सम आइडिया अबाउट दैट? क्योंकि लोग देखिए, मतलब आई डोंट थिंक सो कि सभी लोग नीम करौली बाबा जी से वो हो जाएंगे, मतलब देखेंगे तो वो बोलेंगे कि आई एम द बिलीवर ऑफ दिस। सब लोग अलग अलग बाबाओं के या संतों के वो हैं, बिलीवर है, स्पिरिचुअली सब लोग सुनते, सबको अलग अलग। कोई प्रेमानंद महाराज जी को सुनता है, कोई किसी को सुनता है, बहुत सारे आजकल कथावाचक हैं। तो यू हैव डन सो मच ऑफ रिसर्च ऑन हिम। हाँ, तो आपको क्या लगता है, मतलब व्हाट वाज हिज मोटिव अबाउट स्प्रेडिंग द एसेंस ऑफ भक्ति एंड द स्पिरिचुअलिटी? तो दो पार्ट हैं। एक क्या होता है, कोई भी संत जब संत बनने की प्रक्रिया में जाता है, वो समाज को छोड़ता है, वो दुनिया को छोड़ता है, परिवार को छोड़ता है, वो कहीं निकल जाता है, वो यात्रा पे जाता है और उसकी एक बहुत लंबी जर्नी होती है जिसमें कि वो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करके वो आता है, वापस आता है, समाज के पास आता है और समाज को बताता है कि भाई तुम्हें ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। आप देखेंगे संत कभी भी, ज़्यादातर संत जो हैं वो आपको ये नहीं बोलते कि आप भी संत बन जाओ, आप समाज को छोड़ दो और अब जाओ, क्योंकि वो उस जर्नी को घूम के आते हैं तो उनको पता चलता है कि एक्सट्रैक्शन सब कुछ करने के बाद में यही मूल बातें ये हैं। मूल बातों में क्या है? मूल बातों में है नाम जप, ईश्वर को कंसिस्टेंटली याद करते रहना, पूरे समय तक उनको याद करते रहना, निरंतर जपत निरंतर हनुमत बीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। सुमिरन मतलब निरंतर जपना। तो जो हनुमान, वही तुलसीदास जी बोल रहे हैं, वही आपको नीम करौली बाबा बोलेंगे, वही प्रेमानंद जी महाराज बोलेंगे, सब आपको घुमा फिरा के बात वही बोलेंगे, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने सारी दुनिया घूम ली है, सारी सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं, उन्होंने ईश्वर का हो सकता है उन्होंने अवलोकन भी कर लिया, देख भी लिया उनको, या वो स्वयं ईश्वर का तत्व हो, ईश्वर का अंश हो, वो सब आपको घुमा फिरा के बात बोलते हैं कि आप नाम जप करो। क्यों दे टेल यू? क्योंकि प्रॉब्ली दिस साउंड एंड द एनर्जी विच वी क्रिएट बाय नाम जप एंड थिंकिंग अबाउट द लॉर्ड और भगवान और ईश्वर, वही अल्टीमेट ट्रूथ है। आपने देखा होगा जितने भी पुराने जो वृद्ध लोग होते हैं वो हरदम या तो माला पढ़ रहे होते, कर रहे होते हैं, या तो वो अब उसमें सारा डिबेट ये कह रहे मन से पढ़ो, याद करो, नहीं करो। तो नीम करौली बाबा कहते थे कि आप, यदि आपका मन कर रहा है जप करने का, तो आपके साथ में ईश्वरीय शक्तियां हैं, प्रॉब्लम वो आपको हेल्प कर रही हैं, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन आपका नहीं कर रहा है तो फिर क्या हो रहा है? इसका मतलब कोई ऐसी एंटिटी है जो आपको रोक रही है। जब आपका नेगेटिव पीरियड आता है तो आप क्या करते हो? आप सब छोड़ देते हो, आप सिर्फ उस नेगेटिविटी को ही हैंडल करने में लग जाते हो। ही सेज जब आपका मन नहीं कर रहा है तब भी पढ़ना चाहिए। आपका मन है, नहीं है, आप ध्यान कर पा रहे, उस पर नहीं कर पा रहे, लेकिन वो नाम जब कंसिस्टेंटली चलते रहना चाहिए। This is what he used to, this was his core, one of the core teachings. Obviously feed people. Also did he want to influence many people, like बहुत सारे मेरे अंडर आ जाए, मेरे बहुत सारे भक्त हों? Was this anyway the intention? उनका इंटेंशन हरदम एक जगह से दूसरे जगह मूव करने का था, वो कहीं एक जगह टिकते नहीं थे और वो भागते थे लोगों से, स्पेशली नेताओं से। ऐसे कई सारे इंसिडेंसेस हैं जब वो कांग्रेस के नेता, मतलब बहुत सारे नेता आए तो उनसे मुंह से निकलवा लिया कि अरे मुझे मंत्री बनना है, हाँ जा तू मंत्री बन जाए। अब वो मंत्री बोल दिया उन्होंने तो वो बन जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री एंड शंकर दयाल शर्मा एंड दीज गाइज, तो मैं एग्जैक्टली उनके सारे इंसिडेंसेस नहीं पता कि वो उनके बोलने के वजह से बने, लेकिन वो इतने बड़े उनके भक्त थे, इतने बड़े फॉलोअर बिलीवर थे कि वो भाग भाग के दिल्ली से कैंची आया करते थे। बाबा कैंची के अलावा लखनऊ, कानपुर, लखनऊ में भी रहा करते थे। अच्छा। लखनऊ भी उनका एक बहुत बड़ा आश्रम था ऐसे वहाँ जहाँ पे बहुत समय तक रहते थे। अच्छा। वहाँ की बहुत सारी कहानियाँ।
लेकिन वो फॉलोअर्स को कभी वो फॉलोअर्स नहीं ढूंढ, उनको उनके उनसे एक बार जो आदमी कनेक्ट हो गया वो उसको अपना मान लेते थे, फिर उसको उसके लिए जब वो जरूरत मदद आवश्यकता पड़ती थी तो वो वहां पहुंच जाते थे। तो ये जैसे इंसिडेंसेस हैं कि वो अपने घर में किसी फैमिली मेंबर की शादी में भी हैं और उस वक्त वो कहीं और भी हैं। अब घर में वो घर घर के वो पिताजी हैं या चाचा जी हैं, ताऊ जी हैं या दादाजी हैं, घर में वो रोल अदा कर रहे हैं, और वहीं वहाँ पे किसी की उनकी हिम्मत भी नहीं पड़ती थी किसी को उनसे पूछने के लिए कि आपको क्या अनुभूति, क्या कैसे, कुछ भी नहीं। ही इज़ लाइक अ एल्डर बीइंग इन द हाउस, ही इज़ नॉट अ सेंट देयर, ही इज़ डूइंग ऑल दी जितनी भी उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बनती हैं अपने परिवार के प्रति, वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते थे। और जब वो बाहर अपने आश्रम जाते थे तो वो आश्रम और घर वालों को आश्रम के साथ में, आश्रम वालों को, वो दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं करते थे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो फॉलोअर बनाना तो बहुत दूर की बात है, वो तो भागते थे। यहाँ ज्यादा भीड़ होने लगी तो यहाँ से चल के पहाड़ पे प्रॉब्लम इसीलिए गए होंगे कि पहाड़ पे लोग कम आना इतना अनुकूल नहीं है। राइट। तो पहुंचने के लिए ही आपको ज्यादातर लोग पहाड़ पे 2 वजह हैं। तो मतलब शांति तो होती है, नेचर है ऑब्वियसली है, पर ये भी एक चीज है कि आपको एकांत मिलता है। तो मेरा मानना ऐसा है कि ही नेवर लुक्ड फॉर दिस थिंग। आप उनके वेशभूषा को देखिए, जिस तरह से वो सिंपल हनुमान जी की मूर्ति जगह जगह स्थापित करते थे, बनाते थे, कई बार बनाई भी उन्होंने, जैसे नीप करौली में बनाई थी उन्होंने। और वो बस लोगों के साथ में वो जो लोग मिलने आ गए उनको उनकी समस्याएं किसी तरह से सॉल्व कर दी, जनरली लीलाओं से ही करते थे वो। बट आप बोल रहे हो कि मतलब महाराज जी को एकांत पसंद था, मतलब शांति में रहना पसंद था, इसलिए वो पहाड़ गए। अब हम लोग क्या देखते हैं कि मतलब जैसे समर वेकेशंस चल रही है, विंटर वेकेशंस, इतनी भीड़ लगी रहती है कि वहाँ पे शांति की कोई जगह नहीं है। सो इज इट पॉसिबल कि आज भी हम उनको वहाँ पे फील कर पाए, या फिर वो कुछ ऐसा करते हो कि आज भी हमें लगे कि हाँ वो एग्जिस्ट करते हैं, उनकी जो वो लीलाएं आज भी काम कर रही हैं, बट इतनी भीड़ है। तो मतलब अगर वो रियलिटी में आज होते तो वाज इट पॉसिबल कि वो यहाँ से भी कहीं और चले जाते? बिल्कुल पॉसिबल है, 100% पॉसिबल। तो मेरा मानना ये कि शायद हम पॉडकास्ट के पहले जो डिस्कशन कर रहे थे उसमें मेरा मानना ये कि जो पॉपुलर पॉप कल्चर है वो इट कैन बी अराउंड एनीथिंग। जो लोग भी वहां जा रहे हैं वो मेरा मानना है कि सब श्रद्धा से जा रहे हैं। सबके अंदर एक भावना है कि वो अरे उनको नीम करौली बाबा के धाम जाना है। मैं सिर्फ उसको इस ढंग से नहीं देखता हूं कि वहां जाके चमत्कार हो जाएगा, उनकी लाइफ चेंज हो जाएगी। मेरा मानना है कि जो हिंदू सनातन जो धर्म है, चूंकि हम एक किसी ढर्रे पर किसी कोड पे, किसी बुक पे को फॉलो करके नहीं कर रहे हैं, हम आस्था को आम जीवन में ढूंढते हैं, हम हर व्यक्ति में ढूंढते हैं। हम अपने दादाजी, नानाजी, माँ से, टीचर से, अपने गुरु से जिनके बारे में कोई अच्छा कोट पढ़ लिया, उनसे किसी दूसरे धर्म के बारे में कोई अच्छा कोट पढ़ लिया, तो उससे भी उसको भी हम अब्जॉर्ब करने की कोशिश करते हैं। हमारा धर्म ही ऐसा है। मैं वो बताना चाहता हूँ कि बेसिकली महाराज जी तो वहाँ पे महाराज जी गए थे, वो समय था 1900, सबसे पहले 1942 में गए थे वो। और वो जब गए थे पहली बार, ऑफिशियली जब पहली बार गए तो वहाँ पे सूखा पड़ा था। अच्छा। खेती नहीं हो रही थी। तो वो लोगों को पहली बार जब वो गए तो उन्होंने भंडारे कराने शुरू किए। उसमें से एक इवेंट है जिसमें कि एक ऑफिसर था जिसने हाँ ये भी एक अनदर इवेंट जो आप बता रहे हैं ना, कनस्तर वाला इवेंट जो है ना, ऑफिसर ने बोला कि अरे यार घी की पूड़ियाँ बनवा रहे हैं, हाँ भूखमरी फैली हुई है, स्टेट के पास इतना पैसा थोड़ी कि घी से आप जो लोगों की पूड़ी सब्जी बनवा रहे हो। तो महाराज जी बोले रहने दो, नहीं चाहिए उसका घी कनस्तर, तुम एक काम करो नीचे पानी भर लाओ नीचे से। ये वाली स्टोरी मेरे मम्मी ने भी सुनाई है मुझे। हाँ, काफी फेमस। अरे पानी भर लाओ। हाँ। पानी से तली गई पूड़ियाँ और लोगों ने खाई पूड़ियाँ, और वो घी की पूड़ियाँ हैं। फिर वो ऑफिसर को पता चला कि अरे पूड़ियाँ तो अभी वहीं बन रही हैं, घी की बन रही है। बोले घी कहाँ से आ रहा है? बोले कुछ नहीं, बोलते कनस्तर से, वो कनस्तर भरवा लेते हैं उससे पानी से। तो उसने कहा अरे भाई गलती हो गई, उसे आया, माफी मांगा उसने। फिर उसने वो जो एज एन जहां पे उनको लगता है कि समस्या है, प्रॉब्लम है, वो ही एक स्पिरिचुअल बीइंग का सबसे पहले एक बहुत इमोशनल होना जरूरी है। और वो एक बहुत ही आम इंसान की तरह ही अपने भक्तों के साथ में बिहेव करते थे। ये बात अलग है कि वो बहुत फन बीइंग भी थे, वो हर वक्त मजाक करते रहते थे और
तो कभी भी महसूस नहीं होने देते कि आप एक बहुत हायर बीइंग के साथ बैठे हो। आप भगवान के साथ बैठे हो या आप किसी Right. देवता के साथ बैठे हो या आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठे हो, वो कभी आपको महसूस नहीं होने देते थे। राइट राइट। सो इट्स इन अ वेरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि बाकी लोग अपने वो कर्टन ऑफ करते हैं, अपने लिए स्पेस बनाते हैं, सिंहासन बनाते हैं, वो तखत पे बैठते थे, बाकी सारे लोग उनको घेर के बैठे रहते थे। वो साथ में चलते थे, लोग ऐसे ऐसे वॉक कर रहे हैं, कोई किसी के कंधे पे हाथ रखे हैं, कुछ चले जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, इसको ये बोल दिया उसको बोल दिया, हर आदमी को खाना खिलाने, खाना खाया कि नहीं खाया, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट part of his conversations. So feeding is, I've talked about this in last one of the podcasts पीछे. 3 things he told. राम राम करो, लोगों को भोजन करो, भूखों को भोजन कराओ, feed people, love all. I think the energy in this universe flows in respect to humans. हम इंसानों के respect में इन 3 तरह से ही एनर्जी फ्लो करती है। इन तीनों फॉर्म इनविजिबल है। हमारा एनर्जी हमारे फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड में आती है, फूड से हम डिफरेंट जगह घूम के आती है। एटीपी है, राइट, सन की एनर्जी है, फूड के थ्रू ही ट्रेवल करती। खाना नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे, 1 दिन 2 दिन में आपकी हालत खराब हो जाती है। पहला एनर्जी का फॉर्म है फीडिंग के थ्रू आप लोगों को एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो। दूसरा लव ऑल, आप किसी भी व्यक्ति को, ये मेरा डिकोड, मैंने डिकोड किया इसको, ये मेरा अपना मतलब मानना है, किसी भी व्यक्ति के प्रति यदि आपके हृदय में प्रेम होता है तो आप उसकी सारी गलतियां माफ कर देते हो, आप सारा जो भी वो गलत त्रुटियां करेगा वो आप उसको माफ कर देते हो। क्यों कर देते हो? क्योंकि आपके अंदर उसके प्रति प्रेम की भावना है, जिससे आपका वैमनस्य होता है, जिससे आपको प्रेम नहीं होता है, उसकी आप हर गलती पकड़ते हो, करेक्ट? तो जो प्रेम है वो एक एनर्जी है, वो आपके बीच के सारे कॉन्फ्लिक्ट्स को दूर कर देती है। सो ही यूज्ड टू से लव ऑल एंड से राम राम। राम शब्द, जो शब्द है, शब्द ब्रह्म है, वो अपने आप में आप समझ लो कि सेंटर ऑफ यूनिवर्स है। भगवान राम ने राम शब्द नाम के नाम में जन्म लिया है। आप समझ रहे हो? राम शब्द का उद्भव वहां से नहीं हो, राम शब्द था, लेकिन विष्णु भगवान को भी जब जन्म लेना था तो उन्होंने उस शब्द के नाम के व्यक्ति के शरीर में जन्म लिया, टू प्रॉब्ली मेक द वर्ल्ड अंडरस्टैंड दैट राम इज द कोर। तो राम राम, सीता राम, श्री राम, श्री मतलब सीता ही हो गया, श्री मतलब लक्ष्मी हो गया। तो जो श्री राम और जय सिया राम में लोग बहुत, वो कुछ पॉलिटिशियंस हैं जो कि कहते हैं श्री राम में ये है और सिया राम में, श्री राम एक ही बात है। श्री मतलब लक्ष्मी, और श्री नाम यूज किए बिना आप कोई भी नाम नहीं शुरू कर सकते, प्रारंभ कर सकते। तो श्री राम बोले, सिया राम बोले, सीताराम बोले, एक ही बात है। आपको जो आपके अंदर भावना है बोलिए। तो वो सीताराम सीताराम सीताराम, क्योंकि वो अपने आप में बात पूरी कंप्लीट हो जाती है। और यहां पे हनुमान चालीसा और हनुमान जी बहुत पिविटल है, कोर है, क्योंकि अगर आपको भक्ति समझनी है तो हनुमान जी समझिए, वही चैनल है। आप भक्ति समझे बिना भक्ति करोगे कैसे? और आपको भक्ति समझनी है तो आपको हनुमान जी समझना बहुत जरूरी है। सरेंडरिंग 100% टू योर ईश्वर भगवान इज वॉट हनुमान जी टेल्स यू। और जिस समय आपने वो सरेंडर करना शुरू कर दिया, स्वयं शिव जी के 11वें रुद्रावतार होने के बावजूद वो राम राम और सीताराम और सारे पूरा डिवोशन ही उनका भगवान श्री राम के प्रति था। तो शिव जी अपने आप को जिसको डिवोट कर रहे हैं, वो एक फिल्म में एक गाना है मेरी, आपने सुना होगा, जिसमें भजो जिनको भजते हैं स्वयं त्रिपुरारी, हे खरारी हे दूषणारी, हे रावणारी दूषणारी राम। खर दूषण और रावण का वध करने वाले राम, जिनको स्वयं शिवजी भी भजते हैं, तो उनको भजो। तो राम राम शब्द का रेपिटेशन इज अनदर एनर्जी फॉर्म पॉकेट विच यू कैन बिल्ड, जिससे आप अपने आउटर कवरिंग बना सकते हो, अपना कवच बना सकते हो, अपना रास्ता खोल सकते हो टू
टू रीच लॉर्ड, लॉर्ड शब्द मेरे मुंह से निकलता है लेकिन भगवान तक पहुंचने का रास्ता बन। तो ये तीन एनर्जी फॉर्म्स में शब्द आप हम हर व्यक्ति जो अभी हम बात कर रहे हैं वो एनर्जी के फॉर्म में ही, वो रिफ्लेक्शन ऑफ दोज वर्ड्स आर मेक एन इंप्रेशन इन हेड। आप उसको इमेजिन कर रहे हो और आप उसको, ये एनर्जी ऐसे ही ट्रेवल कर रही है। अगर हमारे पास शब्द ना होते तो हम बहुत सारी चीजें अनसेड ही रह जाती। तो इन तीन फॉर्म्स में मानना मेरा ये है कि बाबा का, उन्होंने पूरी दुनिया देखने के बाद, जो आपका पिछला सवाल था कि सब कुछ देखने के बाद, सारी सिद्धियां देखने के बाद, सब कुछ देखने के बाद में उनको ये बात समझ में आई कि ये तीन चीजें हैं कोर। कि आप खाना खिलाते रहो, आपका कर्म डेली बेसिस पे, हमारे कैसे ना कि चिड़िया को तुमने गाय के लिए छिलके छील के जो निकला हुआ ये गाय को डाल दो, रोटी पहली रोटी उसके लिए, आखिरी बची हुई रोटी कुत्ते के लिए, ये दाने चिड़ियों के लिए। हाउ वी वर ऑलवेज फोकसिंग ऑन फूड सो मच, फीडिंग सो मच, बिकॉज दैट्स द नीड ऑफ एवरी बीइंग, नॉट जस्ट ह्यूमंस। ह्यूमंस तो चलो स्टोर करना शुरू कर दिया, बाकी बीइंग्स के जब उनके पास खाना नहीं, भोजन नहीं, तो कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? पानी रखना, राइट, कुछ खिलाते रहना, कुछ ना कुछ दाना डालते रहना, कबूतरों को डालना, और हर चीज को आपने उसके साथ में जोड़ दिया है, आपके गुड कर्मास के साथ में जोड़ दिया है, रिलीजन के साथ में जोड़ दिया है, सो दैट यू बाय डिफॉल्ट, वेदर यू आर अ गुड ह्यूमन बीइंग और नॉट, यू विल बाय डिफॉल्ट यू विल डू दिस। आप भले ही अपने आप ने कर्म ठीक करने के लिए कर रहे हो, आप सोच रहे हो आपने 4 पाप कर लिए इसलिए कर रहे हो, लेकिन कर रहे हो ना भाई। इसके बाद मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, साइंस और रिलीजन, मतलब आप खुद भी एक डॉक्टर हैं और उसके बाद रिलीजन के बारे में बात करना, हाउ डज इट फिट, लाइक इन चीज़ों को अंधविश्वास या फिर ये सब बोला जाता है, तो कैसे, लाइक आई हैव सीन मेनी पीपल हु डू रीड वेद्स एंड उपनिषद्स, फॉर एग्जाम्पल मेरे घर में भी वो चीज़ है, एंड आई हैव सीन पीपल डूइंग ग्रेट इन द फील्ड ऑफ साइंस। लेकिन मान लीजिए मैंने एक सेक्टर ये भी देखा है जो एथीस्ट है, लेकिन हाउ कम दे आर ऑल्सो लेटर ऑन दे एनी हाउ कनेक्ट विद द स्पिरिचुअलिटी, बट एक जो एक कॉन्फ्लिक्ट रहता है ना साइंस और रिलीजन का, वो थोड़ा सा बताइए। मुझे लगता है साइंस ने वो कॉन्फ्लिक्ट, साइंस से ज्यादा कुछ लोगों ने वो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया। आप देखो, ओपेनहाइमर से शुरू कर लेता हूं मैं, आइंस्टाइन को पकड़ लीजिए आप, ऑल दीज पीपल हैव टॉक्ड, मतलब उन्होंने ईश्वर के बारे में और भगवान के बारे में और हिंदू देवी देवताओं के बारे में कितना डिटेल में और इतना ओवर्टली बात करी है। जो जॉर्ज ओपेनहाइमर ने तो बोल दिया कि जब वो मैनहट्टन प्रोजेक्ट हुआ तो उसने बोला कि व्हेन आई सॉ द फर्स्ट बॉम्ब बीइंग डिटोनेटेड, आई रिमेंबर्ड अ लाइन फ्रॉम भगवद गीता। वो जब कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि आई एम दी वन, तो कहते हैं मैंने वो देखा तो उसमें जो रेफरेंसेस थे वो एग्जैक्टली गीता में जो लाइंस लिखी उसे मिलते थे। इसकी वजह से ओपेनहाइमर को पूरा जो कैथलिक कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी थी या वहाँ की जो गवर्नमेंट थी, उन्होंने बाकायदा उसको मतलब गैग कर दिया, साइडलाइन कर दिया, एंड ही केप्ट रिपीटिंग, ही अगेन कोटेड इट आफ्टर हिरोशिमा नागासाकी। नॉट जस्ट हिम, आई मीन आप देयर इज अ लिस्ट। तो भाई आप साइंटिस्ट को आप अलग तो नहीं कर सकते ना। साइंटिस्ट बिलीवर भी हैं, साइंटिस्ट एथीस्ट भी हैं, साइंटिस्ट नॉन बिलीवर भी हैं। पर कहीं ना कहीं मेरा मानना ऐसा है, अभी बात करते करते ऐसा लग रहा है मुझे कि जो लेफ्ट का उद्भव हुआ, तो चूंकि वो मानते थे कि एथीज्म जो है इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्ल्ड, कि सब जो है सबको, नहीं किसी को भी कोई नहीं मानेगा तो फिर सब आपस में प्यार हो जाएगा, ऐसा उनका दिलुलू था, इस डिल्यूजन में थे वो। तो इसलिए उन्होंने थ्योरीज को ज्यादा पुश करना शुरू किया, और साइंटिफिक सोसाइटी तो हर जगह पे घुसे। तो साइंटिफिक सोसाइटीज कहती हैं जो चीज आप परसीव नहीं कर सकते, उसको आप प्रूफ नहीं कर सकते, वो चीज है ही नहीं। करेक्ट? मैं कहता हूं कि साइंस ने अपना एक दायरा बनाया, उस दायरा के बाहर की बात को वो मानना ही नहीं चाहते। अब वो बाहर के दायरे को आप अंधविश्वास बोल दीजिए, बाहर के दायरे को आप झूठ बोल दीजिए, बाहर के दायरे को आप पॉसिबिलिटी ही नहीं है बोल दीजिए। तो ये है कि आपने एक अपना नियम बनाया, आपने कहा कि नहीं भाई हम लोग इतने लोग हैं, हम तो ये मानते हैं। इट्स लाइक अ कल्ट। तो साइंस को कल्ट
कुछ लोगों ने बना दिया। साइंटिफिक होना भी अपने आप में एक कल्ट है। एक ग्रुप ऑफ पीपल बोल रहे नहीं मैं तो यही मानता हूं भाई, इसके अलावा कुछ, अरे आपके ना मानने से थोड़ी दुनिया है नहीं है। आप तो अभी चंद्रमा पे नहीं पहुंच पा रहे हो, आपके लिए वो उसमें लाले पड़े हैं आपके, आपको वहां नहीं जा पा रहे, आप दूसरे ग्रहों के आप चक्कर लगाते हो, आपको कुछ पता नहीं वहां क्या हो रहा है। एंड यू टेलीस्कोप से बैठ के आपने 4 ग्रह देख लिए तो आपको लग रहा है कि भाई आप यूनिवर्स देखो कि तो अनंत है भाई। आप पॉसिबिलिटी सोचिए उसकी क्या पॉसिबिलिटी। आप जस्ट इवन व्हेन यू से समथिंग लाइक दैट कि गॉड डजंट एग्जिस्ट, आई एम सेइंग दिस, आई कैन से अबाउट एनीवन, भैया आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है, आप मूर्ख हो। आप कहते हो नहीं एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल नहीं है, आप मूर्ख हो। जिस पूरे ब्रह्मांड के अंदर आप एक डॉट के अंदर के डॉट के अंदर के डॉट भी नहीं हो। डॉट का मतलब सन इज अ डॉट, सन के अंदर का डॉट अर्थ, उस अंदर के आप डॉट भी नहीं हो। एंड यू क्लेम थिंग्स लाइक दैट। अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाओ सैटेलाइट व्यू पे, आप अर्थ को देखो, ह्यूमंस दिखते नहीं, ह्यूमन स्ट्रक्चर नहीं दिखता एक भी। यू कांट रिकॉग्नाइज इवन अ सिंगल ह्यूमन स्ट्रक्चर फ्रॉम सैटेलाइट एक्सेप्ट फ्रॉम अंकोर वाट कंबोडिया, दैट इज 50 माइल्स में वही अकेला दिखता है, ऐसा बोला जाता है। थोड़ा आप जूम करोगे तो फिर चाइना की वॉल भी दिखने लगेगी, ऑल ऑफ दैट। बट ह्यूमंस का आप वो देखिए, मतलब कि आप कितने टाइनी हो और आप कितनी बड़ी बात करते हो। तो मेरा मानना है साइंटिफिक सोसाइटी के बारे में ये है कि दे शुड बी मोर ओपन अबाउट इट, दे शुड नॉट मेक सच बाउंड्रीज। यस, अगर आप वो बाउंड्री नहीं बनाओगे तो उस बाउंड्री ना बनाने को बहुत लोग गलत फायदा उठाते हैं। ठीक है, वो अंधश्रद्धा में कि कोई भी व्यक्ति फिर तो लेके बैठ जाएगा ना, कमंडल लेके बैठ जाएगा, बोलेगा मैं तो भाई मैं गॉडमैन हूं, मैं ये ले बेटा इससे तुरंत ठीक हो जाएगा। यही हुआ है ना। अंधश्रद्धा उन दुष्टों, उन बदमाशों का बनाया हुआ एक दुनिया है जो ढोंगी सच में थे, जिनके ढोंग करने की वजह से, उनके उस आवरण को पहनने की वजह से जो एक्चुअल बीइंग है, जो ढोंग नहीं कर रहा है, वो बैठा वो सच में लोगों की मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है, जो सच में आपको एक रास्ता दिखाना चाह रहा है। उन्होंने उसके सामने एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया, पब्लिक के सामने या जनता के सामने एक इल्यूजन क्रिएट कर दिया, जिसमें वो कहता है यार मैं कंफ्यूज हो गया भाई, ऐसा हो रहा है तो ऐसा भी हो सकता है, तो ये भी ऐसा हो सकता है। तो आप उसको भी शक की निगाह से देखते हो। जो क्राइम होता है, अब हर ऑटो वाला, हर रिक्शे वाला, हर कैब वाला थोड़ी क्रिमिनल है। पर आपने तो एक खबर सुनी और आप उसकी वजह से हर कैब वाले को एक बार सोचते हो कि अरे इसमें इमरजेंसी बटन है कि नहीं है, और मैं अपना इमरजेंसी नंबर रखती हूँ। और करेक्ट, आप किसी ऐसे स्पेस में जाते हो, हर जगह थोड़ी लोग मारने काटने के लिए और ये करने के लिए बैठे, क्योंकि वो दुष्टों ने उस जगह को। तो हमारी इंडस्ट्री की सबसे खासियत, मैं अपनी इंडस्ट्री में जंप कर रहा हूँ फ्रॉम दैट क्वेश्चन, बिकॉज हमने क्या किया और व्हाई हनुमान अंश इज दैट इंपॉर्टेंट अ फिल्म, क्योंकि आपने क्या किया, आपने सिर्फ ऐसे लोगों की ही बात करी है जो जिन्होंने कुछ नेगेटिव चीजें करी हैं। अभी वही आप किसी ओटीटी के पास में एक कंट्रोवर्शियल बाबा की स्टोरी लेके चले जाओ, अगर ये गवर्नमेंट नहीं होती और ये इतना बवाल, इतना आउटरीच नहीं हो रहा होता इन सब कंटेंट के ऊपर, तो ये लोग बैक टू बैक बना रहे होते। 2020 में ये सारा कंटेंट जो आप अभी तक देख रहे हो, विच इंक्लूड्स दोज, अभी कुछ सीरीज है, मैं उनका नाम नहीं ले सकता, लेना नहीं चाहिए मुझे, मतलब ले सकता हूं मैं। ये सब कंटेंट 2020 के समय तक सब फ्लड इन हो चुका था इन ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के बोर्डरूम्स में। ये सब तब के पास किए हुए शोज हैं जो अभी तक बनते हुए आ रहे हैं, जो स्पिल ओवर हो रहे हैं, निकल रहे हैं, बाहर हो रहे हैं। क्योंकि एक समय पर ऐसा मुझे पता चला कि एवरी सेकेंड डे यू विल फाइंड अ कंटेंट ऑनलाइन जो कि आपको टारगेट कर रहा होगा एज अ हिंदू, एज अ सनातनी, एज अ नेशनलिस्ट, एज अ भारतीय। और क्या इन्फ्लुएंस, क्या कैसा पता नहीं, पर ये कहीं ना कहीं एक अंदर एक बहुत बड़ा वेब है, जिसको हम टूल किट गैंग भी बोलते हैं। एक बहुत बड़ा नेक्सस और वेब है जो हर जगह घुसा हुआ है। वो सोशल इंस्टीट्यूट में भी घुसा हुआ है, वो फिल्म मेकिंग इंस्टीट्यूट में भी घुसा हुआ है, इंडस्ट्रीज में घुसा हुआ है, मीडिया में भी घुसा हुआ है, पॉलिटिक्स में भी घुसा हुआ है, हर जगह साइंटिफिक कम्युनिटी में। तो पॉइंट ये है कि साइंस, सवाल अब वापस आ गया मैं, कि ये सब अर्ली 19th सेंचुरी में शुरू हुआ, जब लेफ्ट ने ये डिसाइड कर लिया कि हमको दुनिया से रिलीजन को मिटाना है।
वो मिटा तो पाए नहीं, वो जाके वो मिडिल ईस्ट के साथ में और वो इन लोगों के साथ में जाके ऑल कहुट में बैठ गए। उल्टा ही हो गया, उनको फिर बाद में अलाई नहीं मिला, तो अलाई नहीं मिला तो उन्होंने एक ऐसा अलाई ढूंढ लिया जो मतलब उनसे ज़्यादा डेंजरस है। मतलब मैं डाइवर्ट कर रहा हूँ, बट मेरा मानना ये है कि साइंस एक लिमिटेड स्पेस है, स्पिरिचुअलिटी अनलिमिटेड स्पेस है। साइंस ये मानती है कि हम 4000 से लेकर 7800 की फ्रीक्वेंसीज को ही देख सकते हैं, उसके ऊपर का अल्ट्रा वायलेट, इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट है जो हम नहीं देख सकते। करेक्ट? हम एक सर्टेन फ्रीक्वेंसीज को ही सुन सकते हैं, हम एक सर्टेन लेवल ऑफ प्रेशर को ही परसीव कर सकते हैं। बिलो दैट, उसके नीचे के प्रेशर को हम फील भी नहीं कर सकते। सो यू नेवर नो व्हाट्स द रियल वर्ल्ड, व्हाट्स द अदर डायमेंशन, व्हाट इज द, तो वो जो दुनिया जो आपने देखी नहीं, जिसको आप नई नई चीजें परसीव कर रहे हो, तो फिर आप बोलते हो हाँ हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसके बारे में क्वेश्चन है। मेरा मानना ये है कि आपके अब मैं अपने लाइफ टाइम में साइंस पे डिपेंड करूंगा कि मेरा उद्धार होगा कि नहीं इस जीवन में। मुझे तो अपना रास्ता खुद ही ढूंढना पड़ेगा ना। अगर मैं आज से 40 साल पहले पैदा हुआ था तो साइंस की डेफिनेशंस अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स वर डिफरेंट एंड टुडे इज डिफरेंट। तो मैं अब क्या उसका वेट करूं क्या कि वो मुझे बताएंगे कि नहीं है दुनिया भगवान है कि नहीं? भगवान साइंस नहीं बता सकती, ये बात तो सत्य है। हम एक अंदाजा ले सकते हैं, हम उनको देख के बाकी सारी चीजों को जो रियल लाइफ में मेरे अराउंड हो रही हैं, उनके सैंपल्स को देख के हम एक अपना सैंपल क्रिएट कर सकते हैं और अपने जीवन के लिए हम स्वयं डिसाइड कर सकते हैं कि एक्चुअली साइंस ज्यादा लॉजिक कर रहा है या जिसको वो इलॉजिकल बोल रहे हैं, जो इलॉजिकल वर्ल्ड है, इलॉजिकल वर्ल्ड है एक्चुअली, उस इलॉजिकल वर्ल्ड में ज्यादा सत्यता है, इसमें सत्यता है। भगवान को, ईश्वर को कैसे ढूंढें? जी, इसमें मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि लाइक जो हनुमान जी हैं, ठीक है, उनकी हमने बचपन से फिल्म्स देखी हैं, कोई एनिमेटेड फिल्म देखी है, वो देखी है, सो दैट्स हाउ किड्स गेट कनेक्टेड टू हनुमान जी फर्स्ट। मतलब मोस्ट ऑफ द किड्स से कि हमारी फेवरेट तो हनुमान जी हैं, है ना। तो ऑल्सो एक जो ट्यूसडे को सब लोग व्रत रखते हैं, प्लस फिर मंदिर जाके आपको प्रसाद मिलता है। सो एनी हाउ लाइक इट्स Tuesday is a day, है ना। Tuesday is day out of all the days, वो हनुमान जी का एक दिन है, एक भव्य दिन बन जाता है वो। तो हनुमान चालीसा पे मैं वापस आती हूँ दैट जब भी हम किसी मुसीबत में होते हैं ना, मतलब जब लाइफ अच्छी चल रही थी तब तो खैर भगवान को कम याद करते, लेकिन जब मुसीबत होती है तो इंसान हनुमान चालीसा बोलने लग जाता है, या कहीं पर डर लगता है तो हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाता है। सो लाइक व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ हनुमान चालीसा एंड एक्चुअली, क्योंकि मतलब उस चीज़ का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आई गेस, क्योंकि मान लीजिए अगर मैंने कल शाम को हनुमान चालीसा पढ़ी थी, आप सबको करा रहे थे, सो कंपैरेटिवली देयर वर वेरी फ्यू पीपल जिनको पूरी हनुमान चालीसा आती थी। आपको आती? मुझे आती है। तो मैंने बोली तो आई वाज शॉक्ड कि मेरे अगल बगल जो बड़ी एज के लोग हैं दे वर इम्प्रेस्ड कि मैं हनुमान चालीसा बोल रही हूँ। मेरे घर में वो कल्चर है ना, तो मेरे लिए एक वो इशू नहीं है। बट हनुमान चालीसा पूरे आते हो आजकल लोग ऐसे होते हैं कि अरे आपको पूरी हनुमान चालीसा आती है, ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। आई डोंट थिंक सो कि वो तो एक आपका पार्ट है और वो होना भी चाहिए एनी हाउ। लेकिन लाइक द इम्पैक्ट ऑफ हनुमान चालीसा, इम्पोर्टेंस ऑफ हनुमान चालीसा एंड एक्चुअल उसका क्या एसेंस है हनुमान चालीसा का। सो आई थिंक दिस इज माय फेवरेट सब्जेक्ट बाय द वे, आउट ऑफ ऑल द थिंग्स व्हिच वी आर टॉकिंग। मतलब हनुमान जी और हनुमान चालीसा इज समथिंग विच हैज प्रॉब्ली, मुझे ये फिल्म बनाने के लिए मैं बताया कि रागनी सोना जी जो हैं वो भी हनुमान चालीसा क्लब की थी, और ये जितने भी लोग जुड़ रहे हैं सबके अंदर कुछ हनुमान भक्ति बहुत कहीं ना कहीं कोर में थी। हनुमान चालीसा को मैं एज एक, बहुत सारे लोग बोलते हैं, मैं मतलब ये मेरे शब्द नहीं हैं, मेरी अपनी इंटरप्रिटेशंस हैं उसको लेके, लेकिन कि इसके अंदर बहुत सारे सीक्रेट कोड्स हैं। सीक्रेट कोड बोलिए आप, या आप उनको बोल सकते हैं कि द कोड्स विच कैन हेल्प यू इन डिफरेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। भय की वजह से लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, ठीक है, कि आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग कांपते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इस लाइन के लिए लोग हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं ज्यादातर लोग, क्योंकि वो डर जब लगता है तो हनुमान चालीसा अपने आप याद, क्या करें, हनुमान चालीसा पढ़ो। दैट्स द, बहुत सारे इंटरेस्टिंग पार्ट है। मैं पहला पार्ट बताता हूँ कि तुलसीदास जी को मैं सबसे दुनिया के सबसे पॉपुलर वो राइटर हो गए, क्योंकि दुनिया की सबसे पॉपुलर पोइट्री उनकी है, जिसके सबसे ज्यादा यूट्यूब पे व्यूज हैं वर्ल्ड वाइड। करेक्ट? ऐसे मैं शुरू करता हूँ इसको।
तो सबसे पॉपुलर राइटर हो गए तुलसीदास जी। तुलसीदास जी पॉपुलर राइटर हैं, तो मैंने इसको एक अलग ढंग से डिकोड किया कि अगर आपको स्टोरी टेलिंग सीखनी है तो आप स्टोरी टेलिंग हनुमान चालीसा सीखो। कैसे? हनुमान चालीसा के अंदर 4 सेक्शन है, चालीसा में 4 सेक्शन है, मतलब 10-10 चौपाइयों के 4 सेक्शन है। पहला सेक्शन है जब आप हीरो को इंट्रोड्यूस करते हो, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस, आप रेफरेंस दे रहे हो तीनों लोक उजागर, जिन्होंने तीनों लोगों को उजागर किया, वो अपनी अलग कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तीनों लोक उजागर, रामदूत, राम के दूत हैं, अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र, माँ का नाम बताया, पवन सुत नामा, पवन सुत नाम है, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरण, कैसा कंचन वरण है, विराट सुबेसा, कंचन वरण विराट सुबेसा, कानन कुंडल, आपको उनकी आकृति दिखा रहे हैं, विजुअली यू कैन इमेजिन, कानन कुंडल कुंचित कैसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, और कांधे मूंज जनेऊ साजे, मूंज कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर स्वयं केसरी नंदन, केसरी नंदन पिताजी का नाम भी बता दिया। और किसके रूप हैं? शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप, महाजगबंदन, विद्यावान, गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन रसिया, सूक्ष्म रूप धरी, अब उनकी प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा, विकट रूप धर लंक जरावा, भीम रूप धर असुर संहारे, रामचंद्र के का संहारे। 10 चौपाई में आपने हनुमान जी की को दिखने में, इमेजिनेशन में आपने इंट्रोड्यूस कर दिया एज अ कैरेक्टर। हीरो की एंट्री जब फिल्म के अंदर होती है तो देयर इज समथिंग कॉल्ड एलिवेशन सीन, सो एलिवेट द हीरो एंड यू इंट्रोड्यूस हिम, राइट। इन 10 चौपाइयों में तुलसीदास जी ने पहले उनको एलिवेट करके इंट्रोड्यूस कर दिया, जिन्होंने तीनों लोक उजागर किए, वो सूक्ष्म रूप धर ऐसा कर सकते हैं, वो विकट रूप धर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, आपको एक हीरो की एंट्री दे दी है। यहां से ऑनवर्ड्स बताते हैं कि उन्होंने रामायण काल में क्या किया, राम जी के साथ में क्या उनका इंटरेक्शन रहा। लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए, रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरता ही संभाई। जिस समय वो संजीवनी लाके में जीवित कर दिया, मूर्छा से बाहर ले आए लक्ष्मण जी को, तो हनुमान जी पर उनको इतना प्रेम आया और उनके इनोसेंस पे इतना उनको प्रेम आया कि ये तो पूरा पहाड़ ही उठा लाया यार। सोचो अगर मैं कोई भी व्यक्ति सोचे ना कि सॉल्यूशन सिंपल है, मेरे पास वो शक्ति है कि मैं लेके पहाड़ आ सकता हूँ, तो मैं पहाड़ क्यों नहीं लेके जाऊँ। हो सकता है कि इसमें ना मिला तो क्या हो, पॉसिबिलिटी को ही क्लोज कर दिया। सो ही गॉट सो इमोशनल दैट ही सेड, भरत को वो ज्यादा लक्ष्मण से ज्यादा प्रेम करते थे, क्योंकि भरत ने ज्यादा भगवान राम के लिए, मतलब उनका स्नेह ज्यादा था, कैकेयी के पुत्र होने के बाद भी। भरत ही संभाई सहस बदन, तो ऐसा बोलते बोलते राम जी जो है ना वो इतने भाव विवल हो गए और उन्होंने ऐसा वरदान दे दिया हनुमान जी को जो आज भी सत्य है। हनुमान चालीसा सबसे पॉपुलर है, हनुमान जी सबसे ज्यादा पॉपुलर है हमारे देश में तो है, करेक्ट। साउथ नॉर्थ कहीं पे किसी को हनुमान चालीसा से प्रॉब्लम नहीं है, सबको प्रॉब्लम नॉर्थ के हिंदी और हिंदी भाषी और ये भाषी वो भाषी सब प्रॉब्लम है, किसी को हनुमान चालीसा प्रॉब्लम नहीं, किसी को हनुमान से प्रॉब्लम नहीं। सहस बदन तुम रोज असगावे, हंस कही श्रीपति कंठ लगावे, उन्होंने हृदय से लगाते हुए ऐसा भाव विवल होकर उन्होंने ये उनको वरदान दे दिया कि तुम्हारी गाथा हर व्यक्ति गाएगा। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, कभी कोबिद कह सके कहाँ थे, तुम उपकार से। उसके पहले नारद सारद सहित ऐसा, मतलब नारद सारद शारद मतलब शारदा मतलब सरस्वती माँ, जो नारद जो सबको सुना रहे हैं, सब कुछ, हर व्यक्ति तुम्हारे बारे में बात करेंगे, ही इंक्लूडेड एवरीवन। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, कभी कोबिद कह सके कहाँ थे, तुम उपकार सुग्रीव वही कीना। सुग्रीव की आपने रामायण काल में सुग्रीव के राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जिन 2 किंग्स बनाने के आप रास्ते हैं और आपने ये रामायण में किया। जुग सहस्त्र योजन पर भानु, लीले और ताही मधुर फल जानू, आपने जब आप बच्चा ये थे आपने, और डिस्टेंस भी बता दी, वो अभी इट्स डिबेटेबल बट आई बिलीव दैट इट्स अप्रॉक्सीमेट बता दिया तो भाई वो मोर देन इनफ है। सन का भी किसने देखा कि सन की आउटर कवरिंग कहाँ से मानोगे आप? सन क्या है? सन क्या एक गोला, इसकी बाउंड्री है? नो। सो यू विल जस्ट अप्रॉक्सीमेट, राइट? अप्रॉक्सीमेटली दैट नंबर इज राइट। जम कुबेर दिक्पाल जानते नहीं, सॉरी, जुग सहस्त्र योजन पर भानु लीलताई मधुर फल जानू, प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलद लांग अचरज नाही। और उन्होंने माता सीता को वो जाके दिया, अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम देते। दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट मंत्र, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम देते। यहां पे खत्म हो जाता है रामायण काल, ये हो गई 20 चौपाइयां। अब शुरू होता है यहां से कि वो पूरी मनुष्य जाति के लिए क्या कर सकते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे, क्लियर इंस्ट्रक्शन है। अब बात जब मनुष्यों की आई, अब हनुमान जी के इंट्रोडक्शन की बात खत्म हो गई, अब बात आ गई है कि वो आपके लिए और मनुष्य जाति के लिए क्या कर सकते हैं।
राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है। पहली बार तुलसीदास जी हनुमान चालीसा में बोल रहे हैं कि तुम्हारे बिना आज्ञा के कुछ नहीं होगा। होत ना आज्ञा बिन पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डर। तुम रक्षक काहू को डरना। अगर तुम रक्षक हो तो फिर तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं। अगेन अ कोड, आपन तेज समारोह आपे, आपका तेज स्वयं आपी, तीनों लोग हाँकते कांपे। आपकी हाँक से तीनों लोग कांप जाते। तो भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीरम नाम सुने, क्योंकि स्वयं रुद्र अवतार है भाई, वो तो स्वयं शिव जी हैं, भूतनाथ के तो अवतार हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, जिसके लिए सब लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर, निरंतर, निरंतरता। तुलसीदास जी, नीम करोली बाबा, मतलब प्रेमानंद जी महाराज, ऑल ऑफ देम आर सेइंग सेम, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट तय। अगर आपने देख रहे, आप निरंतर नहीं पढ़ पा रहे तो क्या, संकट से दूसरा ये बेसिकली दिस इज लाइक अ स्लाइस इन द टाइम। उस मोमेंट पे जब आप नहीं अगर पढ़ पा रहे हो और आपको नहीं, आप निरंतरता में हो लेकिन आप संकट में फंस गए हो, तो अब क्या करोगे। संकट तय हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जुलावे। उस मोमेंट पे अगर आपने कंप्लीटली सरेंडर कर दिया और कंप्लीटली सिर्फ उनको याद कर लिया मन क्रम वचन से, तो भी वो आपको संकट से बाहर निकाल ले जाएंगे। आपको संकट में आने ही नहीं देंगे। अगर आप निरंतर याद करते हो लेकिन आप फंस गए उस मोमेंट पे, तो आपको उस मोमेंट से निकालने के लिए आपको उनको मन क्रम वचन तीनों से याद करना पड़ेगा। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके का सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई हमें जीवन फल पावे। आपके जीवन में और बाकी जो आकांक्षा है उनसे रिलेटेड है ये। चारों जो प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन नाम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि। अब यहां से आ गया कि अब ये हो गए लास्ट 10 चौपाइयां। एक मनुष्य को वो क्या दे सकते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, आप दाता हैं, प्रदान कर सकते हैं। आपके पास सिद्धियां तो पहले से हैं, प्रदान करना तो मतलब बहुत बड़ी चीज हो गई। असबर दीन जानकी माता, जब माता सीता को उन्होंने मुद्रिका लाके दी और उन्होंने पहले बिलीव कराया कि वो राम के दूत हैं, फिर उन्होंने बिलीव कराया, अशोक वाटिका को उखाड़ के पूरा ये कर दिया, उसके भाई को अक्षय कुमार को मार दिया। देन वो गए, उन्होंने लंका जला दी, फिर आए माता सीता के पास, फाइनली उन्होंने फिर वो कड़ा निकाल के दिया। इस समय पे माता सीता इतनी भावेबल, अब माता सीता मतलब स्वयं लक्ष्मी जी, वो इतनी भावेबल हो गई क्योंकि शक्ति तो माँ के पास ही है ना। द शक्ति, शिव एंड शक्ति, मतलब शक्ति जो एनर्जी है, एज एन सिद्धियां हैं सारी, तो फीमेल एनर्जी के थ्रू ही आती है। तो माता सीता ने वो वरदान दे दिया उनको, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो कोई भी व्यक्ति जो हनुमान जी की ध्यान करता है, उनका पाठ करता है, उन पे हनुमान चालीसा पढ़ने भर से सिद्धियां आपके अंदर आना शुरू हो जाती हैं। ये अभी इन 10 पंक्ति में आपको फिर से मिलेगा। अष्ट सिद्धि नवनिधि दाता असबर दीन जानकी माता, राम रसायन, अगली बार फिर से ही रिएटरेट, राम द्वारे तुम रखवारे, राम रसायन तुम्हारे पासा, यू हैव द सीक्रेट कोड ऑफ राम टू रीच राम। दरवाजे पे भी बैठे और कोड भी आपके पास है, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन, अनदर टाइम ही रिएटरेट्स, तुम्हारे भजन राम जी को पावे। तुम्हारे भजन करने से राम जी तक पहुंचने का रास्ता है। हनुमान चालीसा इज, दैट्स व्हाई हनुमान चालीसा इज दैट इंपॉर्टेंट। तुम्हारे भजन राम जी को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुवरपुर जाए, जहां जमन भक्त काए। अब एक और इंपॉर्टेंट लाइन है, ये थोड़ी इंटरेस्टिंग इन अ वे है, और देवता चित्त न धरई, हनुमति से ही सर्व सुख करें। अब कहें भैया ऐसा कैसा, तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि सिर्फ आप हनुमान जी को ही चित्त में धरो, सिर्फ उनको ही ध्यान करो, क्योंकि जो हरिहर कॉन्सेप्ट है, स्वयं रुद्र अवतार हैं, शिव हैं, और वो राम जी को कंप्लीटली समर्पित है। तो ऐसा बीइंग अकेला ही है पूरे यूनिवर्स में जो स्वयं शिव हैं और जो पूरी तरह से समर्पित हैं राम जी को। इस संसार की बात कर रहा हूं मैं उस संसार की बात नहीं कर रहा, हम अर्थ की बात कर रहे हैं। जो पूरी तरह समर्पित है उस देवता और देवता चित्त में, और किसी देवता को चित्त में रखने की आवश्यकता नहीं है। हनुमत से ही, हनुमत जी का वो करने से सर्व सुख करें, संकट कटे, फिर से रिइटरेशन, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै, वहां पे भी निरंतर, जपत निरंतर, जो सुमिरै हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव के नाई, जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे ही बंदी। वो एक आजकल मीम चलता है, छूटे ही बंदी छूटे ही बंद है, एक्चुअली बंद है।
छूटे ही बंदी मतलब बंधन, ये सब ये थोड़ा जिसको तांत्रिक बोलते हैं, बट तांत्रिक नहीं, ऐसे थोड़ा जहाँ पे बंधन लग जाते हैं, किसी ने कुछ किया कराया टाइप बोलते हैं। तो अगर उससे बाहर, आपको बोलते हैं ना लोग कि मेरा यार कुछ हो नहीं रहा है, मैं इतना मेहनत करता हूँ, इतना सब कुछ करता हूँ, कोई ऐसा लगता है कि सब लास्ट मोमेंट पे जाके सब रुक जाता है, वो बंधन बोलते हैं उसको। छूटा ही बंधी, अगर आप 100 बार अगर हनुमान चालीसा का पाठ करो, एक बार में 108 बार करें, तो आपका बंधन से आप मुक्त हो सकते हो। छूट ही बंदी महा सुख होई, जो है पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि इसके साक्षी हैं गौरीसा, साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा रिचेरा, कीजे नाथ हृदय माडेरा। लेकिन अगर हनुमान जी आएंगे तो अकेले नहीं आएंगे, तो इसलिए दोहा, पवन तनय संकट हरण, पवन तनय है, संकट हरते हैं, मंगल मूर्ति हैं, जहां पहुंचे तो मंगल होता है, मंगल मूर्त रूप राम लखन सीता सहित। पहले बोलते हैं कि कीजे नाथ हृदय माडेरा, लेकिन फिर से दोबारा से कंफर्म करते हैं, क्लियर करते हैं कि नहीं, राम लखन सीता सहित हृदय बसंत स्वरूप, क्योंकि अकेले नहीं आएंगे वो आएंगे तो राम सीता लक्ष्मण को लेके आएंगे, तो द इनविटेशन प्रॉपर जाना चाहिए। सो दिस इज माय लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एंटायर पॉडकास्ट कि अपनी फिल्म के बारे में ये बताइए कि व्हाई शुड पीपल वॉच दिस फिल्म एंड व्हाट विल दे टेक फ्रॉम दिस फिल्म। सो मुझे लगता है कि किसी भी फिल्म के लिए व्हाई शुड दे वॉच दिस फिल्म, दे शुड वॉच दिस फिल्म फर्स्ट ऑफ ऑल। पहली चीज़ है कि फिल्म बहुत परिवार के एंटरटेनमेंट के लिए बनाई। तो आप पहली बात तो फिल्म इसलिए देखें क्योंकि आपको एक फिल्म मिल रही है, अच्छी फिल्म देख रही, अच्छी फिल्म है, आप अच्छी फिल्म की तरह से देखिए। अब अच्छी फिल्म, अपनी फिल्म को अच्छा फिल्म बोलना जो है थोड़ा अपने मियाँ मुट्ठू होने वाली बात है, पर मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत परिवार की फिल्म है। फिल्म यू सर्टिफिकेट के साथ में मिल रहा है, तो आप समझ लीजिए सेंसर बोर्ड तो ऐसे यू देता नहीं है। 100 में से एवरेज 2 या 3 फिल्में ऐसी मिलती होंगी, मुझे आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट दिस डेटा, बट ऐसा बोला जाता है कि फिल्मों को यू सर्टिफिकेट बहुत रेयरली मिलता है। और कहाँ कहाँ हमें देखने को मिलेगी ये फिल्म? थिएटर्स में देखने मिलेगी आपको। इन व्हाट ऑल एरियाज? आपको लगभग पैन इंडिया ही रिलीज करेंगे, बट Okay. नॉर्थ में थोड़ा ज़्यादा स्प्रेडेड ओवर होगी, ज़्यादा Okay. होगी। दिल्ली और जो इधर का सर्किट है, यूपी और इस तरफ का, साउथ में थोड़ा कम होगी, लेकिन जहाँ जहाँ पॉकेट्स हैं जहाँ पे हिंदी फिल्में देखी जाती हैं, क्योंकि फिल्म सिर्फ हिंदी भाषा में है अभी। उससे ज़्यादा मुझे लगता है ये फिल्म इसलिए देखना चाहिए आपको कि आपकी जो आने वाली जनरेशन है, जो बच्चे हैं, और लकीली और बाय इट्स डिज़ाइन ओनली द किड्स आर लविंग द फिल्म, विच आई डेंट नो। मैंने ये फिल्म ऐसा बच्चों को सोच के नहीं है, लेकिन हाँ ये था कि बच्चे को समझ में आनी चाहिए, पर अब सबसे ज़्यादा बच्चे ही पसंद कर रहे हैं फिल्म को। उनको वो जो लीलाएं हो रही हैं बाबा के, जो फन एक्ट्स हो रहे हैं, वो दे लविंग इट। सो बच्चों को भी आपके संत परंपरा का इंट्रोडक्शन है फिल्म। फॉर मी द फिल्म इज प्राइमरली टू गिव अ थोड़ा सा लो डाउन ऑन भारतीय संत परंपरा। वो मनोरंजन के साथ साथ आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में जो बहुत सारी टफ क्वेश्चंस हैं ऑफ एवरी बीइंग, आसक्ति क्या होती है, प्रभु के पास कैसे पहुंचे, क्या क्या रिलेशन होता है भक्त और भगवान का, ऑल दीज थिंग्स यू विल इम्बाइब, यू विल नॉट बी टॉट, बिकॉज देयर इज नो, एक भी उनका भाषण या कोई भी उपदेश नहीं है। वो सिर्फ एक लाइन उन्होंने बोली उपदेश में कि भूखों को भोजन और भक्तों को प्रसाद। हनुमान जी की भक्ति ही सबसे इंपॉर्टेंट है, राम का नाम ही सबसे इंपॉर्टेंट है। हनुमान जी की भक्ति के थ्रू राम का नाम ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप अपने परिवार को एक ऐसी फिल्म दिखाना चाहते हैं जो भारतीय संत परंपरा के बारे में बात करती है, आपके गुरु कोई भी हो सकते हैं, आपको इस फिल्म में अपने गुरु नजर आएंगे। इस फिल्म में नीम करौली बाबा के रूप में आपको अपने गुरु नजर आएंगे, आप जिन भी गुरु को मानते हो, और यू मस्ट फाइंड अ गुरु। इसके अलावा देयर इज अ लॉट ऑफ मिसकंसेप्शंस अराउंड संत महात्मा एंड बाबास, और वो अंधश्रद्धा के नाम पे आप सबको बराबर लेवल अप कर देते हो, और आप सब जनरलाइज कर देते हो, सारे बाबा एक जैसे, सारे सब लोग ढोंगी सब। आपको जानना चाहिए कि एक संत आपके समाज पे कितना डीप इम्पैक्ट कर सकता है, कितना गहरा इम्पैक्ट करता है और कर सकता है। आई थिंक दीज आर एंड देयर इज लॉट ऑफ अदर थिंग्स जिसकी वजह से आपको फिल्म देखनी चाहिए। फिल्म फॉर द म्यूजिक, आई गेस द म्यूजिक डायरेक्टर्स हैव कंपोज अमेजिंग म्यूजिक। ऑल द सॉन्ग्स आर इन डिफरेंट डायलेक्ट्स, अवधी में, ब्रिज में, इनमें सारे डायलेक्ट्स में हैं। तो वो भी 5 भगवान राम के गाने हैं, भजन हैं, 3 शिव जी के, 3 हनुमान जी के। तो आपको उसके लिए भी आपको सुनना देखना जो भी है। चित्रकूट बहुत ही सुंदर जगह है, ये मैंने भी डिस्कवर पहली बार किया है। चित्रकूट वन ऑफ द एंशिएंट मोस्ट सिटीज़ है, मतलब जो काशी अयोध्या के पैरेलल की सिटी है।
वो सिटी में लोग जाते नहीं हैं, वो जाके आपको उसको भी जाके देखना चाहिए। और वहाँ की जो जुड़ी हुई रामचरितमानस तुलसीदास ने चित्रकूट घाट पे लिखी, कुछ पोर्शन वहाँ, कुछ काशी में, कुछ ऐसे कुछ करके कहानियाँ हैं। वहीं से पास में ही वो पैदा भी हुए थे, राजापुर नाम की जगह पे। तो वो जगह बहुत अपने आप में बहुत ही डिवाइन सिद्ध जगह हैं, तो उन जगह जाना चाहिए आपको। वहाँ पे एक कामदगिरी पर्वत है जहाँ पे भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी 11 साल 11 महीने रहे थे। वो जगह भी चित्रकूट में है, तो वहाँ उसके लिए भी आपको, तो चित्रकूट को हमने बहुत ही, फिल्म हमने पूरी देश दिखाया उसमें, लेकिन सब हमने ज़्यादातर शूट वहीं पे किया है, क्योंकि पहाड़, नदी सब कुछ हमको वहाँ मिला। नीम करोली बाबा क्यों मुझे लगता है कि देश की कहानी जो कि दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस वजह से भी आपको देखना चाहिए कि वर्ल्ड इम्पैक्ट हिंदुस्तान कैसे मेक कर रहा है, कैसे हम वी आर इम्पैक्टिंग द वर्ल्ड, हाउ कैन वी इम्पैक्ट द वर्ल्ड। क्यों हमें अपने आप को इन्फीरियर फील करना, क्यों हमको गोरी चमड़ी या गोरे लोगों या किसी को भी हमें ऐसे देखना है, जस्ट बिकॉज दे बिल्ड सम बिल्डिंग्स एंड सम दिस थिंग। आपको एंड ऑफ द डे तो आपको अपने साथ ही रहना, और आपको मर के जो है ना जाना अपने साथ ही जाना होता है। तो स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट को, अपनी स्पिरिचुअल साइड को ज़्यादा और समझने के लिए प्रॉब्ली आपको फिल्म देखनी चाहिए। देयर मल्टीपल वेज आई कैन ऑल अगेन पिच द फिल्म एंड प्लग इन थिंग्स, बट आई थिंक दीज आर द टॉप ऑफ माई हेड। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है कि इनकी ये वजहें होनी चाहिए। ठीक, सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड दिस फिल्म इज़ सुपर डुपर अमेजिंग इन दैट वे, क्योंकि मैंने भी देखा एंड देख के मुझे इंटरवल तक तो बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगी, क्योंकि फिल्म्स का क्या होता है दैट इधर उधर नज़र जाती है, बट इट वाज सो कैप्टिवेटिंग। एक एक सीन, एक एक कैमरा एंगल, स्टोरी बिल्डअप, और जो उसमें पंचेस थे या जो भी है, सब कुछ इतना बांध के रखा टिल द एंड ऑल्सो। सो आई थिंक बच्चों के लिए बहुत अच्छी है, बच्चों के लिए यूज़फुल भी है। जो हमारे यहाँ बड़े हैं उन्होंने तो हमेशा से ही ये संस्कार दिए हैं कि ऐसी ही फिल्म्स देखनी चाहिए, क्योंकि आज की डेट में हमें ऐसी फिल्में देखने को नहीं मिलती हैं जिसमें फैमिली एक साथ जा सके। सो आई थिंक सबसे बड़ी चीज़ तो वो है कि एक बहुत खूबसूरत फिल्म है, हमारे भारत को लेकर भी उसमें कुछ कुछ इंस्टेंसेस हैं, हमारे सनातन संस्कृति को लेकर उसमें काफ़ी कुछ प्यारी चीज़ें हैं, मतलब देखने लायक चीज़ें, बहुत खूबसूरत। सो आई थिंक दिस फिल्म विल डू ऑब्वियसली अमेजिंग इन दैट वे, बट अगर ऑडियंस हमारी देखने जाएगी तो आने वाले टाइम में एक जो स्टैंडर्ड है ना फिल्म्स का, वो दोबारा से बिल्डअप होगा कि हाँ, हमारे लोगों को ऐसी फिल्में देखने में इंटरेस्ट है, ऐसी फिल्में और आनी चाहिए, तब जाके आई थिंक आपका सेकंड थर्ड पार्ट भी वैसे ही सामने आएगा। सो ऑफ कोर्स वी वांट टू सी मोर फिल्म्स लाइक दिस, एंड आई विल बी मोर एक्साइटेड कि हम लोग इसका सेकंड थर्ड पार्ट भी जल्द से जल्द देखें, है ना। सो वेरी एक्साइटेड। मेरे लिए बहुत प्रेशर है, मतलब। So there is also one person whom you have seen before in my podcast. His name is Colonel Hani Bakshi. So इस फिल्म के स्टार्टिंग में आपको उनका भी एक इंस्टेंस देखने को मिलेगा, और बाकी फिल्म में एक छोटा बच्चा है, उसकी एक्टिंग बहुत बेहतरीन थी। एंड फिर जो मेन जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं लंबे समय तक उसमें महाराज जी का, वो बहुत गजब की एक्टिंग की है, तो देखने लायक फिल्म है। आई मीन आपने जो कास्टिंग की, आई डोंट नो क्या सोच के की, क्योंकि एग्जैक्टली वैसे ही ढूंढ के लाना लोगों को और वैसी ही एलिमेंट्स डालना मुश्किल होता है, और कभी कभार हम सोचते हैं कि यार किसको डाल दिया, बट द फिल्म इज अमेजिंग। That's how my this is how used to बाबा used to look। इसमें हो सकता है जूम हो सकता है, कैन यू सी? जूम कर रहा हूँ मैं, हाँ जूम कर रहा हूँ, ब्राइट भी कर रहा हूँ। This is how the Neem Karoli used to look, and this is before casting him. We casted him 15 days later. अच्छा। We just found him and I was so excited मैंने कहा अरे वाह क्या बात है महाराज जी, तो फ़ोटो खींच ली। फिर हमारे वो आप बख्शी जी को आप वहीं देखेंगे, क्योंकि वो हम अभी रिवील नहीं कर सकते। हाँ। बट या आई मीन ये अपने आप में बहुत बड़ा कोइंसिडेंस भी है, लक भी है। और अभी तो कर्नल आई नहीं स्टूडियो पे, बट दिस इज अ पर्सनल मैसेज ऑल्सो, उनकी भी बहुत गजब की एक्टिंग थी, एंड ऑफ कोर्स द डायरेक्टर हिमसेल्फ हैज प्रोजेक्टेड एवरीथिंग सो परफेक्टली। सो आप लोग जाइए, सूनर दिस फिल्म विल रिलीज नियर योर सिनेमा हाउस, एंड गो वॉच द फिल्म, एंजॉय और डू गिव योर रिव्यूज। थैंक यू सो मच। जय श्री राम। जय श्री राम। जय जय श्री राम।